आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 8 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और इसमें यह खुलासा किया गया है कि उत्तर कोरिया डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर कोरिया सही आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका 9वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। उड़ीसा में अभी हाल ही में 15वां विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। दोस्तों, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोंटी देसाई को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है, याद रखिएगा, मोंटी देसाई। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि म्यांमार में अभी सैनिक कानून लागू है और म्यांमार अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ या सैनिक कानून घोषित किया है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, याद रखिएगा। एरोन फिंच दाएं हाथ के खिलाड़ी थे। आइए आगे बढ़, कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। दोस्तों, अगले 2 वर्षों के लिए केरल ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा, तो इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन बना। दोस्तों, इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय बना है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर है और यह विगत कई वर्षों से लगातार अपनी इस स्थिति को बनाए हुए है, तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत भारत ने किस पड़ोसी देश को 50 बस उपहार में दिए। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने 50 बस उपहार में दिए हैं श्रीलंका को। श्रीलंका अभी वर्तमान समय में वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसे इससे बाहर लाने के लिए आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत सरकार ने 50 बसों को उपहार दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया। दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया है। वर्ष 2023 में ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में आयोजित किया गया। अगर बात किया जाए वर्ष 2022 में, तो इसे असम में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त